अतीक फैमिली की वो कौन कौन सी लेडी गैंग हैं जिसकी तलाश पुलिस बड़ी सरगर्मी से कर रही है, वो आपको बिग बॉल पर समझाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सिर्फ अतीक अहमद नहीं, उसकी फैमिली की जो महिला ब्रिगेड थी वो भी इस पूरी तरह से जुर्म के साम्राज्य में संलिप्त थी और उनकी तलाश लगातार की जा रही है। तो कौन कौन सी वो महिलाएं, वो देखिए शाइस्ता परवीन सबसे पहले, अतीक अहमद की पत्नी जो कि फरार है, जैनब जो अशरफ की पत्नी है, अतीक अहमद के भाई अशरफ की पत्नी जैनब वो भी फरार है। इसके अलावा आयशा नूरी जो कि अतीक अहमद की बहन है, और ये अतीक अहमद की बहन जो थी वो जो हत्यारे थे शूटर्स थे उनकी मदद लगातार कर रही थी। इसके अलावा अब जो अगर हम देखें तो उंजिला जो है जो कि जैनब की बेटी है ये भी फरार है, मंतशा जो कि जैनब की बेटी है ये दोनों भी फरार है, और इनके कनेक्शंस किस तरह से पुलिस लगातार उसे डिकोड करने की कोशिश कर रही है। और ये सभी महिलाएं आरोपी हैं उमेश पाल हत्याकांड को लेकर के, और इसीलिए पुलिस इन्हें ढूंढ रही है सरगर्मी से। और हमारे साथ हमारे तमाम जो सहयोगी हैं वो जुड़े हुए हैं। मोहित का मैं रुख कर लेती हूँ। मोहित, ये जो पांचों महिलाएं हैं ये सभी आरोपी हैं उमेश पाल हत्याकांड में, और हो सकता है जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं क्योंकि इनकी वेशभूषा ऐसी है, ये पर्दा नशी रहती हैं, लिहाजा पुलिस को भी दिक्कत आ रही है इनको पकड़ने में, इन्हें पहचानने में। और ये भी हो सकता है कि ये पांचों महिलाएं एक साथ ही प्रयागराज या उसके आसपास में कहीं छिपी हो। देखिए, बिल्कुल पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि ये सभी महिलाएं पर्दानशी हैं, इसलिए इनके चेहरों को पकड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर ये भीड़ से भी निकल जाएं तो कोई इनको नहीं पहचान पाएगा। इसलिए लगातार अगर शाइस्ता परवीन की बात करें तो उस पर इनाम बढ़ाने की कवायद पुलिस कर रही है कि लोग इसको पहचान के उसकी जानकारी पुलिस तक पहुंचा दे। लेकिन पुलिस के साथ जो पूरा गैंग है जो ये कहाँ छिपा हुआ है इसके बारे में अभी पुलिस को जानकारी नहीं मिल रही है कि पूरा लेडी गैंग एक साथ चल रहा है या अलग अलग जगहों पर है। इसलिए पुलिस की मल्टीपल टीम जो है वो अलग अलग एरियाज में काम कर रही है, और जहां से भी कुछ इनपुट मिल रहा है वहां पर रेड की जा रही है। ना सिर्फ शाइस्ता के बारे में बल्कि उसके जो रिश्तेदार हैं, उसकी बेटियां हैं, उनके बारे में जो भी जानकारी मिल रही है वहां पर पुलिस इस वक्त रेड कर रही है और इस पूरी लेडी गैंग के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, आप बहुत अहम जानकारी है, इस पर बातचीत करते रहेंगे। लेकिन इन सबके बीच में शाइस्ता परवीन और उसकी लेडी गैंग की आखिर उत्तर प्रदेश एसटीएफ को क्यों तलाश है, इस बारे में यूपी एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश से खास बातचीत की हमारे सहयोगी मनीष यादव ने। शाइस्ता बहुत दिनों से छुपी हुई, तरह तरह की चर्चाएं भी सोशल मीडिया पे वायरल हैं। कई सूत्रों से भी खबरें आती हैं कि शाइस्ता का अतीक अहमद का इंतकाल हो गया, उसकी हत्या हो गई, असद का इनकाउंटर हो गया, लेकिन शाइस्ता छिपी रही। बाकी शाइस्ता के साथ जैनब भी फरार है, आयशा भी फरार है। तो क्या ये आसपास उत्तर प्रदेश में कहीं छिपी हो सकती हैं, या फिर ये संभावना भी है कि देश से बाहर भी कहीं कोई ठिकाना बना सकती हैं? इन गैंग्स के पास ट्रेमेंडस रिसोर्सेज हैं, ट्रेमेंडस मैन पावर है। इसके अलावा इनके संपर्क बहुत सारे लोगों से हैं जो इनके अंडरग्राउंड गतिविधियों में शामिल रहते रहे, इनका पैसा खपाते रहे। इसलिए ये कहीं पर भी छुपे हो सकते हैं और इनको ट्रैक करने की कोशिश लगातार डिस्ट्रिक्ट पुलिस और एसटीएफ कर रही है। जो चकिया इलाका है वहाँ का कहते हैं कि शाइस्ता परवीन घरेलू महिला है, अतीक अहमद बार बार कहा करता था। तो इसका जो पूरा ना बैकग्राउंड है, क्या यही अतीक की नामौजूदी में उसके गैंग को संभालती थी जो आपके सामने तथ्य सामने आए हो, प्रकाश में आए हो? इस प्रकार के ये जो घटना हुई है उसकी कॉन्स्पिरेसी में शाइस्ता परवीन शामिल हैं, पूरी तरह से शामिल हैं। और जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें ये बात प्रकाश में आई है। और जो इनका ओवरऑल बिहेवियर है इससे ये घरेलू महिला तो कहीं से भी नहीं लगती, गैंग की कॉन्स्पिरेसी में शामिल रही है। सवाल यही है कि आखिर लेडी डॉन कहां है, और लेडी डॉन अकेली नहीं है बल्कि अतीक फैमिली की कई दूसरी महिलाएं भी इसमें सम्मिलित है। हमारे साथ अनुज लगातार जुड़े हुए हैं। अनुज, क्योंकि जिस तरीके से हमने ये खबर दिखाई, अमिताभ यश जिस तरीके से कह रहे हैं कि ये घरेलू महिलाएं नहीं, इसका मतलब यह है कि अतीक के जो काले कारनामे थे इन महिलाओं का योगदान उतना ही सक्रिय था, और जैसे ही अतीक का खात्मा हुआ इन महिलाओं की सक्रियता इतनी बढ़ गई कि पुलिस अब तक इन्हें ढूंढ नहीं पाई है। जी, निश्चित तौर पर ये जांच के दौरान भी सामने आया था। खासतौर पे शाइस्ता परवीन की अगर बात किया जाए तो ये जांच के दौरान ये बात सामने आई थी कि किस तरीके से शाइस्ता परवीन जो है उसने अतीक अहमद के लिए मोबाइल फ़ोन का इंतजाम कराया, और साथ ही साथ अतीक अहमद जब जेल में गया तो पूरे कारोबार को, उसके काले कारोबार को किसने संभाला? शाइस्ता परवीन ने। इतना ही नहीं, शाइस्ता के बारे में जिस तरीके से ये खबर सामने आई कि उमेश पाल हत्याकांड में भी उसकी इन्वॉल्वमेंट रही है, और अतीक का धंधा जो संभाल रही हो, अतीक के नेटवर्क का जो इस्तेमाल कर रही हो, वो निश्चित तौर पर घरेलू महिला कैसे हो सकती है। और यही बात जो है वो अमिताभ यश कह रहे थे। अमिताभ यश ने साफ
तौर पे ये कहा कि ये घरेलू महिला नहीं हो सकती। इतना ही नहीं, जिस तरीके से गुड्डू मुस्लिम को लेकर भी अमिताभ यश का ये कहना था कि गुड्डू मुस्लिम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किलर है, वो लगातार अपने नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है और गुड्डू मुस्लिम जो है इससे पहले भी कई माफिया और गैंगस्टर के साथ काम कर चुका है। यानी ये दोनों जो हैं वो लगातार अतीक के उस नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं जो जिसको लेकर अतीक ने दशकों से वो नेटवर्क बनाया, चाहे वो लोकल नेटवर्क की हम बात करें दशकों से वो नेटवर्क बनाया है, उसी नेटवर्क का इस्तेमाल खुद को बचाने के लिए ये तमाम जो महिलाएं हैं वो कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहित, आपका भी, अनुज आपका भी और